वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमे विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यपन्था विदितेनाय नान्यपन्था विदितेनाय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का ये अयोध्या कांड का 32वां सर्ग। इस पठन कार्यक्रम का मकसद सज्जनों यही है कि रामायण के बारे में बताना, कि ताकि आज हमारे घरों के अंदर जो संस्कार बिगड़े हुए हैं उन संस्कारों को हम कैसे लें और किस मुसीबत में उस मुसीबत का मुकाबला कैसे करें, ये इस रामायण के अंदर बताया गया है। अभी तक जो चल रहा है, यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दे दिए जाते हैं। कैकेयी उनके लिए तैयार रहती है। राम वस्त्र पहन लेते हैं, लक्ष्मण भी वल्कल वस्त्र पहन लेते हैं, और सीता के लिए भी कैकेयी ने वस्त्र दे रखे थे उनको भी। तब सीता वहाँ पर उनको पहनना जानती नहीं थी, और वो उसको एक अपने गले में डाल करके दूसरा हाथ में पकड़ करके वह शर्मिंदा होकर खड़ी रही। तब राम उस कपड़े को उसके ऊपर लपेटते हैं, उन्हीं कपड़ों के ऊपर। सज्जनों, इस दृश्य को देखकर गुरु वशिष्ठ भी वहीं होते हैं, और गुरु वशिष्ठ बहुत गुस्से में होते हैं। गुरु सीधा कुलंकनी बुद्धिस्ट जो मतलब दुर्बुद्धि वाली कैकेयी को बोलते हैं, और बोलते हैं कि सीता इन वस्त्रों को पहन करके नहीं जाएगी। तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं दिया है। इस प्रकार सीता को भी धमकाते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन कैकेयी को धमकाते भी हैं, कैकेयी को समझाते भी, लेकिन कैकेयी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। और वहाँ पर अंत में सीता भी कह देती है कि जब मेरे पति वल्कल वस्त्रों में जाएंगे तो मैं भी इन वस्त्रों में जाऊंगी, क्योंकि मेरा धर्म है पति के पथ पर चलना, पति के मार्ग पर चलना, पति के मार्ग पर रहना मेरा धर्म है, उस धर्म को मैं निभाऊंगी। सज्जनों, यहाँ पर तीनों वल्कल वस्त्र में हो जाते हैं और वन गमन की आज्ञा चाहते हैं। आगे क्या होता है सुनिए सज्जनों, बहुत ही मार्मिक प्रसंग ये चल रहा है। आप इस प्रसंग को जरूर सुने सज्जनों। मैं एक सैनिक होने के नाते ये रामायण का जो पाठ किया और इसको समझा, तो यही मन पे आया कि जितना भी सुने, कोई भी एक व्यक्ति सुने तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और कोई भी व्यक्ति इस रामायण के ऊपर अपने घर को चलाए, घर के सभी सदस्य इस रामायण की बातों को माने, तो सज्जनों हमारा ये देश, हमारे घर ये स्वर्ग होंगे, और स्वर्ग यही धरती पर होता है। इसलिए ये मेरा मकसद है सज्जनों। तो सुनिए, वन गमन की आज्ञा लेते हैं और क्या क्या होता है तो ध्यान से सुनिए जरा। सनाथा सीता को अनाथा के समान चीर वस्त्र धारण करते देखकर वहाँ जो उपस्थित जन समुदाय था वो चिल्लाने लगे कि जब सीता को ये चीर वस्त्रों में देखा, कौन से, जो वल्कल वस्त्र जिसको सन्यासिनी वाले पीले वस्त्र जो बोलते हैं, उनमें जब सीता को देखा, और वहाँ जो भी जन समुदाय थे, नौकर चाकर थे, जो भी थे उस महल के अंदर थे, वो सब चिल्लाए। और उन्होंने दोष किसको दिया? महाराज दशरथ को दिया। और क्या कहा? हे दशरथ, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। तो बोल नहीं पाए। उनके सामने उनके पुत्र जाके वल्कल वस्त्र पहन करके जा रहे हैं, पुत्र वधू वल्कल वस्त्र पहन करके जा रही है, लेकिन दशरथ बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए जनता बोलती है दशरथ तुम्हें धिक्कार है। और क्या होता है? तब महाराज दशरथ क्या करते हैं? गर्म श्वास छोड़ करके और अपनी पत्नी से बोले, किससे? कैकेयी से, कि कैकेयी, सीता कुछ चीर धारण करके वन में नहीं जाएगी। कि जो सीता जो है ये चीर धारण करके, ये जो कपड़े हैं, ये पीले वस्त्र जो पहन करके वन में नहीं जाएगी। माना। आगे क्या बोलते हैं कि रामेण यदि ते पापे किंचित कृत शोभनम अपकार है ते विधेय दर्शितो अर्ध में,
कि मानता हूँ मैं राम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया होगा, परंतु हे पापिन मुझे बता तो सही, सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ठीक है, मानते राम ने कुछ बिगाड़ दिया होगा तुम्हारा, तुमको भला बुरा कह दिया होगा और तुमने उसको वनवास के लिए मुझे फंसा दिया, लेकिन सीता ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था तो उसको क्यों, इसलिए सीता इन वस्त्रों में वन में नहीं जाएगी। तब महाराज क्या करते हैं, देखिए सुनियो। महाराज दशरथ इस प्रकार विलाप करते हैं, रोते हैं बुरी तरह और अपने शोक का कहीं अंत नहीं देखते, तो अत्यंत आतुर हो जाते हैं और भूमि पर गिर पड़ते हैं। उनको जो दुख मन पे था उसका कोई भी हल उनको नहीं मिल पा रहा था और वो रो रहे थे, और रोने के बाद वो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं और पुत्र वियोग जन्य दुख में डूब जाते हैं कि पुत्र का वियोग हो रहा है, इतना बड़ा दुख हो रहा है कि 14 साल के लिए जो उनका प्यारा पुत्र था वन में जा रहा है, उस दुख में डूब गए। और महाराज को इस प्रकार, जब महाराज जो इस प्रकार सिर झुकाए बैठे हुए थे, महाराज दशरथ से वन जाने के लिए जो श्री राम उद्यत हो थे, खुशी तो थी नहीं, लेकिन पिता को वचन दिया था, उस वचन को पूरा करना था। तो राम जो उद्यत हुए थे, श्री राम क्या बोलते हैं दशरथ महाराज को, सुनिए कि हे धर्मिष्ठ, अब वो माता की चिंता करते हैं। क्या इयम धार्मिक कौशल्या मम माता यशस्विनी मया विहीनाम वर्ध प्रपन्नाम शोक सागरम। हे धर्मिष्ठ, मेरी यह सौभाग्य यशस्विनी माता कौशल्या मेरे बिना शोक सागर में डूब जाएगी। कि जो मेरी माता कौशल्या है, ये पुत्र वियोग में ना शोक में डूब जाएगी। महाराज आपको पहले इन्होंने कभी दुख नहीं देखा, कौशल्या ने कभी दुख नहीं देखा, यह अत्यंत सम्मान के योग्य है, आप पूज्य हैं, आप इसका ऐसा सम्मान करें जिससे इन्हें पुत्र शोक ना हो पावे। अब राम बोलते हैं महाराज दशरथ को, महाराज दशरथ मेरी माता कौशल्या बहुत दुख में डूब जाएगी, इसलिए आप खुद संभल करके और इनको संभालना, ताकि इनको पुत्र का वियोग का दुख ना हो, आप संभालने की कोशिश करना। राम समझाते हैं पिताजी को। राम के वचनों को सुनकर के उन्हें स्त्री सहित मुनि वेश में धारण करते देखकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। यहाँ पर जब तीनों खड़े हुए, राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े, सीता जी खड़े हैं, तीनों मुनि वेश में खड़े हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, और उनको जब आँख उठा करके देखते हैं तो उनको देख करके दशरथ महाराज मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं यहाँ पर। और थोड़ी सी देर बेहोश रह करके मूर्छित जो हुए, एक क्षण के बाद महाबाहु दशरथ दुखी होकर के राम को सुन करके अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। तरह तरह के शब्द वो बोल रहे हैं, रो रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि प्रतीत होता है कि मैंने पुनर्जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग कर दिया। देखिए कहाँ पर ये उदाहरण देते हैं कि मैंने पिछले जन्मों के अंदर, सजनों पिछले जन्मों के कर्मों को हम मानते नहीं हैं, हम अलग अलग बातों में बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दशरथ भी मान रहे हैं कि पिछले जन्मों के अंदर मैंने ऐसा कोई काम कर दिया जैसे बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग किया होगा, और अथवा मेरे से प्राणियों का वध किया था, बहुत से प्राणियों का वध किया था, इसी से मेरे ऊपर यह दुख आ पड़ता है। दशरथ मानते हैं कर्म व्यवस्था को, वो इसलिए बोलते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं हम। हमारे सनातन धर्म के अंदर पुनर्जन्म का बहुत बड़ा महत्व है, पुनर्जन्म का है, इसलिए हमारे पता नहीं इतने अनेकों जन्म हो चुके हैं इस सृष्टि के अंदर, और जन्मों में, उन पूरे जन्मों में कितने जन्म हमने लिए होंगे, उनमें कितने मनुष्य रूप में आकर के, मनुष्य रूप में आकर हमने कर्म किए होंगे, जो हम दुख सुख जीवन के अंदर भोगते हैं, हमारे उन कर्मों का ही फल होता है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज दशरथ भी यहाँ पर यही मानते हैं कि पिछले जन्मों मैंने जरूर बहुत सी गौओं के जो बछड़े हैं उनको अलग किया होगा, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। मैंने बहुत से प्राणी मारे होंगे, इसलिए मेरे ऊपर ये दुख की आज घड़ी आई है। और क्या बोलते हैं, क्या होता आगे, ऐसा कहकर महाराज दशरथ के आंखों में आंसू आ गए और उन्हें एक बार राम कहा कि तू उसके आगे शब्द नहीं बोल सके। वो सिर्फ राम कह करके वो चुप हो जाते हैं, आगे बोल नहीं पाए, गला उनका भर गया, गला रुक चुका था। थोड़ी देर में जब महाराज सचेत हुए तब उन्होंने आंखों में आंसू भरकर सुमंत्र से कहा, और वो सुमंत्र से कहते हैं आंखों में आंसू हैं और महाराज दशरथ रो रहे हैं,
दशरथ को क्या कहते हैं, सुमंत्र को क्या कहते हैं, सुनिए कि तुम उत्तम घोड़े से युक्त सवारी के योग्य उत्तम रथ लाओ और महाभाग राम को उस पर सवार कराकर नगर से बाहर पहुंचाओ। सुमंत्र को बोलते हैं कि जो उत्तम घोड़े हैं उनसे के ऊपर रथ लेकर के आ जाओ, उत्तम रथ लेकर के आ जाओ और राम को उसमें बैठा करके नगर से बाहर छोड़ के आ जाओ, वहाँ पर पहुँचा दो उनको नगर से बाहर घोड़ों पर रथ में बैठा करके। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र शीघ्र ही गए और वहाँ से अलंकृत रथ को लेकर के आ गए। रथ थे, तैयार थे, खड़े थे। सुमंत्र जी रथ लाकर खड़ा कर देते हैं और उस स्वर्ण विभूषित और उत्तम घोड़े से युक्त रथ को राजकुमार राम के सामने खड़ा कर देते हैं और सुमंत्र हाथ जोड़ के बोलते हैं कि रथ तैयार है। दुखी तो सुमंत्र भी हैं, लेकिन वो तो मंत्री हैं, उनको तो हुक्म मानना है, वो तो आदेश मानते हैं। और दशरथ महाराज का आदेश था कि रथ लेके आओ, उत्तम घोड़ों से रथ जो लेकर गए वो रथ लेके आए, सामने खड़ा करके राम के और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि रथ तैयार है। उसके बाद क्या होता है, महाराज दशरथ ने पवित्र आचरण वाले तथा देश काल के जानने वाले धन्याध्यक्ष को बुलाकर कहा, जो कैशियर था, कोषाध्यक्ष था, जो महाराज दशरथ और राम के जो कोषाध्यक्ष थे अयोध्या के अंदर, उनको बुलाकर क्या कहते हैं महाराज दशरथ, बोली सुनिए कि उत्तम वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण जो सीता जी के लिए 14 साल के लिए पर्याप्त हों वो लेके आओ। जो धन अध्यक्ष हैं, जो कोष अध्यक्ष हैं कोष के, तो क्या बोलते हैं, सीता के लिए अच्छे वस्त्र और आभूषण जो कि 14 साल के लिए इनके लिए जरूरत है वो लेकर के आओ और जल्दी जाओ। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर के धन अध्यक्ष जो हैं वो भी कोषागार में गए और जो भी उनको बताई गई चीज़ें थी, निर्दिष्ट थी, जो निर्देश दिया था, वो सारी समान वस्तुएं ला करके सीता जी के दे दी, सीता जी के पास रख दिया। अब सज्जनों आगे क्या होता है सुनिए। उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वन को प्रस्थान करने वाली सीता ने उन विचित्र और उत्तम आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया। उच्च कुल में पैदा थी, उत्तम कुल में पैदा थी। महाराज जनक के घर में जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बलशाली राजा थे, एक ऋषि थे एक किस्म के वो, तो उस घर में पैदा सीता हुई थी, संस्कार उनके अंदर थे और वन को प्रस्थान कर रही है। उन आभूषणों को लेकर के वो उन्होंने अपने शरीर को अलंकृत किया, उन्होंने पहन लिया। तब कौशल्या ने उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाया और उसका मस्तक सूंघ करके क्या कहती है, वहाँ पर कौशल्या भी होती है, तो कौशल्या क्या बोलती है, सीता को आलिंगन में ले लेती है, उसका माथा सूंघती है, उचकारती है, उसको माथा चूमती है और क्या कहती है, जो स्त्रियां पति द्वारा सदैव सत्कृत और सम्मानित होने पर भी विपत्ति काल में पति का आदर सम्मान नहीं करती, वे स्त्रियां अस्थि उल्टा कहलाती हैं। कौशल्या बोलती है औरतों के बारे में, क्या उल्टा कौन होती है, गलत काम करने वाली औरतों क्या बोला जाता है। कौशल्या क्या बोलती है कि जो पति हमेशा उस अपनी पत्नी की इज्जत करता है, सत्कार करता है, सम्मानित करता है, तो भी विपत्ति काल जब आता है पति के ऊपर और पत्नी उसका आदर सम्मान नहीं करती उस वक्त, तो वो स्त्री कौन होती है, अस्थि कुलटा कहलाती है। कुलटा स्त्री के बारे में कौशल्या कहती है। और कुलटा स्त्रियों का स्वभाव होता ही ऐसा है कि पति की संपन्न अवस्था में सुख भोग कर भी पति की विपन्नावस्था में उस पर दोष लगाती हैं और छोड़ भी देती हैं। ये बात आज की नहीं है सज्जनों, आज के ज़माने की बात भी नहीं है। आज से 1,81,49,000 साल पहले की बात है जब ये कौशल्या बोल रही है कि पति हर इच्छा पूरी करता है, सुख देता है अपनी पत्नी को, लेकिन जब विपत्ति पति पर आ जाती है तो पत्नी उस पति को छोड़ देती है और उस पर उल्टा दोष ही लगाती है। उस हालत में जब पति को ज़रूरत होती है, पत्नी की ज़रूरत होती है, उसकी सलाह की ज़रूरत होती है, उसके साथ की, लेकिन वो पत्नी उसको छोड़ देती है, उसको दोष लगा देती है। आगे क्या बोलती है कौशल्या जी कि कुलटा स्त्रियां असत्य बोलने वाली, झूठ बोलने वाली तथा विकृत विचार वाली होती हैं। जो कुलटा स्त्री होती हैं, जो बुरे मन की स्त्रियां होती हैं, वो क्या होती हैं, विकृत विचार वाली होती है और झूठ बोलने वाली होती है, असत्य बोलने वाली होती है।
उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है, वे हृदय शून्य होती है। उनके हृदय, हृदय नाम की चीज़ नहीं होती। हृदय मतलब ये नहीं है कि जो दिल नहीं है, दिल है, वो तो एक मांस का लोथड़ा है, लेकिन जो उसकी भावना, दिल की जो भावना, अच्छी भावना जो होती है उसमें नहीं होती, उल्टा नारी में नहीं होती। और उसकी बात को बड़ी कठिनाई से ही जान सकता है कोई, वो अपनी बात का भेद ही नहीं देती उल्टा नारी। वे अपने को सदा यौवन संपन्न समझती हैं, उनके संकल्प पाप पूर्ण होते हैं, वे क्षण मात्र में अपने पतियों को त्याग देती हैं। जो उल्टा नारी होती है अपने मन का भेद किसी को नहीं बताती और हमेशा झूठ बोलने वाली होती हैं, जो उल्टा, वो क्या करती हैं कि वे अपने आप को यौवन संपन्न समझती है, अपने आप को हमेशा सुंदर समझती हैं, घमंड करती है अपने ऊपर, और उनके संकल्प जो होते हैं पाप पूर्ण होते हैं। जो उनके विचार होते हैं वो पाप पूर्ण होते हैं, पापी होते हैं वो, और वे क्षण मात्र में अपने पतियों को छोड़ देते हैं, थोड़ी सी देर लगाते हैं, पति को दुत्कार देती है। आगे क्या बोलते हैं सज्जनों, देखिए, न कुलम न कृतम विद्याम न दत्तम नापि संग्रहम स्त्रीणाम गृह्णाति हृदय मनीत्य हृदय ही ताहा। के प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार। सुनने की बात है सज्जनों, सुनिए थोड़ा ध्यान से। प्रशस्त कुल, बहुत ही अच्छा कुल, किया हुआ उपकार, धर्म विद्या, वस्त्र आभूषणों का दान और वैवाहिक बंधन, ये कई चीज़ें बताई हैं। प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार, किसी के ऊपर जो उपकार कर देते हैं, धर्म विद्या, जो धर्म के बारे में जो विद्या होती है, ज्ञान होता है, और वस्त्र और आभूषणों का दान, और वैवाहिक बंधन, जो वैवाहिक बंधन होता है, विवाह होता है एक नारी का और एक पुरुष का। कोई भी बात इन उल्टा स्त्रियों के मन को वश में नहीं कर सकती। कहाँ पर कितना बड़ा उदाहरण दिया है सज्जनों, ये क्या कि प्रशस्त कुल, बहुत ही अच्छा कुल है, उसके ऊपर उपकार भी बहुत किए हुए हैं, धर्म विद्या भी उसको दी है, और वस्त्राभूषणों का दान भी है, वैवाहिक बंधन में भी है। जिनमें से कोई भी बात है ना, उस स्त्री, उल्टा स्त्री जो होती है ना, उसके मन को वश में नहीं कर सकते ये। विवाह हो गया, कोई बात नहीं, हो गया होगा, छोड़ देंगे। उपकार किया है, कोई बात नहीं, मतलब होगा इसलिए उपकार कर दिया। धर्म विद्या क्या है, सीख लिया, कोई बात नहीं, ले चले ना चले उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि उल्टा नारी के गुण बता रही है कौशल्या जी। क्योंकि ये चंचल हृदय वाली होती हैं, उनका हृदय चंचल होता है उल्टा नारी का। और आगे क्या बोलते हैं, ओहो, बहुत ही एक गहरी बात बोलते हैं। उल्टा एवं अस्थि स्त्रियों के लक्षण समझाकर अब कौशल्या सती साध्वी स्त्रियों के लक्षण बताती है, सती साध्वी के बारे में। उल्टा को तो बता दिए कौशल्या ने, लेकिन अच्छी नारियां कौन होती हैं सुनिए क्या बोलती हैं कि सती साध्वी एवं पतिव्रता, साध्वी नाम तो स्थिता नाम ही शीले सत्य श्रुते समय स्त्री नाम पवित्रम परमम पति रेकी विशिष्यते। के साथ सती साध्वी एवं पतिव्रता स्त्रियां कुल उचित, जो कुल में, जो कुल के लिए उचित होता है, आचरण वाली होती हैं, सत्य में आस्था, सच्चाई में आस्था रखती हैं, और वेद के अनुसार आचरण करने वाली होती हैं, और शांत चित्त वाली होती हैं। कौन, सती साध्वी और पतिव्रता स्त्रियां जो होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, कुल के लिए जो अच्छा है, कुल के लिए जो ठीक है ऐसा आचरण करती हैं, सच्चाई में आस्था रखती हैं, वेद के अनुसार आचरण करती हैं, और शांत चित्त वाली होती हैं, वो सती साध्वी होती हैं, वो पतिव्रता होती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनका सर्वस्व होता है। जो ऐसी स्त्रियां होती हैं उनके लिए जो उसका पति होता है वही सब कुछ होता है। और आगे क्या बोलते हैं, सीता को समझाती हैं, क्या बोलते हैं देखिए, कहते हैं वनवास के लिए तो उद्यत तू मेरे पुत्र राम का कभी अपमान मत करना। सीता को समझाती हैं कौशल्या जी कि तुम वन को जा रही हो, उद्यत हो कि राम के साथ जाऊंगी, मैं रोक नहीं पाई, लेकिन बेटा तू मेरे पुत्र राम का कभी अपमान मत करना वहाँ पर, क्योंकि चाहे वह धनी है अथवा निर्धन, तेरे लिए तो वह देवता के समान ही पूज्य और मान्य है। इसलिए पत्नी के बारे में बोलते हैं कि पत्नी कभी भी पति का अपमान ना करें। क्यों कि पति चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, है तो उसका देवता के समान है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है,
जब सीता जी अपनी सास के इन धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर कौशल्या के समक्ष हाथ जोड़ करके बोलती है। सीता जी ने सुना, सास की बातों को सुना, उल्टा नारी क्या होती है वो भी सुना, और सती साध्वी औरत होती है वो भी सुना। अब क्या बोलती है सीता जी, क्या बोलती हैं, हाथ जोड़कर क्या बोल रही हैं कि करिष्ये सर्वमेवहा माया यदनु शास्ति माम अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वृत्यम श्रुतुम चमे। कहे आर्य, आर्य शब्द सजनों, ये आर्य शब्द जो आज लोग इस आर्य शब्द से चिढ़ते हैं, ये रामायण के अंदर 1,81,49,000 और करीब 200 साल होने वाले हैं तब से आर्य शब्द चल रहा है। इससे पहले ये त्रेता युग की बात है सजनों, सत्य युग के अंदर जो उससे पहले भी आर्य शब्द था, जो सृष्टि पैदा हुई तब से आर्य है। हम सभी आर्य हैं, हिंदू नहीं आर्य है। इसलिए सीता बोलती है अपनी सास कौशल्या को कि हे आर्य, आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैं तद अनुसार उसी के अनुसार आचरण करूंगी। पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैं माता पिता के मुख से ये सब कुछ सुन चुकी हूँ। सीता जी बोलते हैं मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं। अपनी सास को बोलते हैं आर्य, मैं आप चिंता मत करना, मैं पति के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूँगी। क्यों कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना है मैं जानती हूँ, इसलिए कि मेरे माता पिता ने सब कुछ बता रखा है, मुझे सिखा रखा है कैसा आचरण करना है, सास के साथ, ससुर के साथ, देवर के साथ, किसके साथ। और क्या बोल दिया आगे, हे आर्य, आप अस्थि स्त्रियों के साथ मेरी तुलना ना करें। जो स्त्रियां अस्थि होती है ना, अच्छी, उनके साथ मेरी तुलना ना करें। जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना चंद्रमा से पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकती। कि माता जैसे चंद्रमा की जो चांदनी है वो चंद्रमा से अलग नहीं हो सकती, इसी प्रकार मैं भी धर्म से कभी अलग नहीं हो सकती। मेरा धर्म क्या है, पति की सेवा मेरा धर्म है, इसलिए मैं उस धर्म से कभी अलग नहीं होंगी, ना विचलित होंगी मैं। ये सीता जी बोलती है, माता को समझाती हैं। और सजनों क्या बोलते हैं, उदाहरण देती है सीता जी आगे, क्या कि जैसे बिना तार के वीणा नहीं बजती, बिना पहिए का रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री भी सुख नहीं पाती, चाहे वह 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो। यहाँ पर दिया है, देखिए आज के ज़माने में कुछ पत्नियाँ बोल देती हैं, पति के बारे में बुरा बोल देती हैं, मरने ले तक की बोल देती हैं, क्यों उसके पुत्र हो जाते हैं। लेकिन चाहे पुत्र 100 भी, उसी तरह यहाँ बोलती है कि चाहे बेशक उस नारी के 100 पुत्र हो, लेकिन वो सुख नहीं पा सकती। किसके जैसे, ऐसे कि जैसे तार के बिना वीणा नहीं बज सकती, बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार पति बिना पति के स्त्री सुख नहीं पा सकती। ये सीता जी बोलती हैं इसको, कौशल्या जी को। और क्या बोलती है आगे, मितम ददाति ही पिता मितम माता मितम सुतः अमितस्य ही दातारम भर्तारम का न पूजिए। तो कि पिता माता और पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले हैं। परिमित मतलब लिमिट, सीमित सुख देने वाले कौन, पिता भी, माता भी और पुत्र भी। लेकिन परंतु पति जो है अमित सुख का देने वाला है। जो पति के साथ जो सुख होता है एक नारी को, उस सुख की कोई भी बराबरी नहीं होती। माता पिता और पुत्र का सुख तो सीमित है, लेकिन ये असीमित है। सीता जी बोलते हैं ये, अतः ऐसी कौन अभागी स्त्री होगी जो पति का आदर सम्मान न करेगी। वो अभागी है स्त्री, वो गलत है स्त्री जो पति का सम्मान नहीं करती। जब उसको इतने सुख पति से मिलते हैं तो उसको पति की सेवा करनी चाहिए, पति का आदर करना चाहिए। सीता बोलती है आगे, क्या बोलती है, मैंने धर्म के मर्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों से पतिव्रत धर्म का रहस्य जाना है, और यह जानकर कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता है, मैं पति का अनादर कैसे कर सकती हूँ। कौशल्या को बोलते हैं, माता जी मैंने सीखा है, मैंने जो धर्म के मर्म को जानने वाले, धर्म को जानने वाले लोग हैं उनसे मैंने सीखा है। क्या सीखा है कि पतिव्रत धर्म का रहस्य क्या है, वो मैंने जाना है। और यह जानकर कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता होता है, तो फिर मैं पति का अनादर कैसे कर सकती हूँ। जब मैंने इतना सीखा है तो मैं अभी उनका अनादर नहीं कर सकती। आगे क्या बोलती हैं, और सुनिए आगे। जब सीता के शब्द सुने किसने,
कौशल्या जी ने, तो आगे क्या होता है देखिए। सीता के हृदय स्पर्शी मनोहर वचनों को सुनकर सुधांत कर्ण कौशल्या, जो राम के वन गमन से दुखी होकर आंसू गिरा रही थी, सहसा हर्षित हो उठी। यहाँ पर सीता जी ने ऐसे शब्द बोले कि कहाँ तो कौशल्या राम के वन गमन से दुखी हो रही थी, लेकिन जब उसको तसल्ली हो गई और सीता ने ऐसे शब्द बोले हैं, हृदय स्पर्शी मतलब हृदय में चुभने वाले शब्द बोले हैं। चुभने का मतलब ये दुखी वाले नहीं, हृदय को ठंडा कर दिया कौशल्या के सीता के शब्दों ने पति के बारे में, तो वह सहसा हर्षित उठी। और क्या कहते हैं, उसके बाद सब माताओं में सर्वश्रेष्ठा एवं सम्मानिता माता कौशल्या की परिक्रमा कर परम धर्मात्मा श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा। यहाँ पर क्या है, जब सीता के शब्द भी सुन लिए, सब माताओं में जो श्रेष्ठा थी, बड़ी थी कौशल्या जी, सम्मानित थी वो, तब राम ने हाथ जोड़कर उनकी परिक्रमा की, उनके चारों तरफ घूमे इज्जत के लिए, वो एक किस्म से आदर सम्मान के लिए। और क्या कहा राम ने, हे माता, मेरे वनवास से दुखी होकर तुम व्यथित हृदय से कभी पिताजी को दुखी मत करना। अब वहाँ पर माताजी को बोल देते हैं। राम कितना सोच रहे पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में। पहले दशरथ को बोलते हैं कि मेरी माता है, मेरे वियोग में दुखी होगी, इसलिए आपको उनको संभालना है, आप दुखी मत हो और उनको भी दुखी मत करना। इधर से क्या बोलते हैं पिता के लिए भी, कौशल्या माता को क्या बोलते हैं, हे माता, मेरे वनवास से दुखी होकर के तुम व्यथित हृदय से कि बेटा मेरा वन में चला गया, उस दुख मन से आप मेरे पिता की बेइज्जती मत करना, उनको दुखी मत करना, कभी गलत मत बोलना, क्योंकि वनवास के 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है। राम कितना बड़ा एक मन के ऊपर ले करके, मन को समझा करके अपने को, माता को भी समझाते हैं, पिता को समझाते हैं कि माता चिंता मत करो, ये 14 साल तो ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने के बाद आदमी रात को सो जाता है, सवेरा हुआ मिलता है, ऐसे 14 साल निकल जाएंगे, आप चिंता मत करें। यहाँ पर राम समझाते हैं अपनी माता को और सीता को उपदेश देती हैं कौशल्या जी, और सीता जी भी माता को समझाती हैं कि माता, मैं पति का ध्यान रखूंगी, पति को मैं दुखी नहीं करूंगी, क्यों मैंने सब सीखा और मेरे माता पिता ने संस्कार दिए हैं। इसलिए राम भी फिर बोल देते हैं पिता के लिए कि माता, मेरे पिता दुखी ना हो, आप मेरे वन गमन से व्यथित होकर के पिताजी को कोई ऐसी बात ना बोले जिससे उनका मन दुखी हो। तो सज्जनों, यहाँ पर वन की जो आज्ञा होती है, वन गमन की आज्ञा, जो बोलते हैं ना, फाइनल आज्ञा ले लेते हैं राम और श्री राम, और आगे क्या होता है वो अगले सर में सुनिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुने हैं। सज्जनों, आज इसी में एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट करके ज़रूर दें। जब राम को, लक्ष्मण को और सीता जी को वल्कल वस्त्र मिल जाते हैं, पहन लेते हैं, तो उनको नगर से बाहर छोड़ने के लिए, रथ लाने के लिए किसको बोला जाता है? मतलब महाराज दशरथ किसको बोलते हैं कि रथ लेके आओ, जो उत्तम घोड़ों से रथ मंगाते हैं, तो किसको बोलते हैं? वो रथ लेने वाला कौन था? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें सज्जनों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम, सादर नमस्ते।